नमस्कार मेरे शिव महापुराण के रसिक श्रोतागण। चलिए शिव महापुराण के पाठ के क्रम को हम आगे बढ़ाएं। इसके पहले कर लेते हैं शिव पार्वती की वंदना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो आज हमारा शिव महापुराण के रुद्र संहिता में देखते हैं पाठ संख्या कौन सी है। तो आज हमारा पाठ संख्या है अथ 16 अध्याय और पाठ का नाम है 16 नहीं है, एक सेकेंड। तो आज है अथ 17 अध्याय 17वां और पाठ का नाम है यज्ञ दत्त के पुत्र गुणनिधि का चरित्र। चलिए पाठ के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम करके पुनः पूछा। नारद जी बोले, भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया, यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ मैत्री हुई, यह सब सुनिए। कांपिल्य नगर में सोम याग करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या विशारद यज्ञदत्त नाम का एक दीक्षित ब्राह्मण था। वह वेद वेदांग का ज्ञाता, प्रबुद्ध, वेदांत आदि में दक्ष, अनेक राजाओं से सम्मानित, परम उदार और यशस्वी था। वह अग्निहोत्र आदि कर्मों में सदैव संलग्न रहने वाला, वेदाध्ययन परायण, सुंदर रमणीय अंगों वाला तथा चंद्रबिंब के समान आकृति वाला था। इस दीक्षित ब्राह्मण के गुणनिधि नामक एक पुत्र था। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद उसने 8 विद्याओं का भली भांति अध्ययन किया, किंतु पिता के अनजान में वह द्रुत कर्म में प्रवृत्त हो गया। उसने अपनी माता के पास से बहुत सा धन लेकर जुआरियों को सौंप दिया और उनसे मित्रता कर ली। वह ब्राह्मण के लिए अपेक्षित आचार विचार से रहित, संध्या स्नान आदि कर्मों से परांगमुख, वेद शास्त्र आदि का निंदक, देवताओं और ब्राह्मणों का अपमान करने वाला और स्मार्ताचार विचार से रहित होकर गाने बजाने में आनंद लेने लगा। उसने नटों, पाखंडियों तथा भांडों से प्रेम संबंध स्थापित कर लिया। माता के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी वह पिता के समीप कभी भी नहीं गया। घर के अन्य कर्मों में व्यस्त वह दीक्षित ब्राह्मण जब जब अपनी दीक्षित पत्नी से पूछता कि हे कल्याणी, घर में मुझे पुत्र गुणनिधि नहीं दिखाई पड़ रहा है, वह क्या कर रहा है, तब यही कहती कि वह इस समय स्नान करके तथा देवताओं की पूजा करके बाहर गया है। अभी तक पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पढ़ने के लिए गया हुआ है। इस प्रकार उस गुणनिधि की एक पुत्रा माता सदैव दीक्षित को धोखा देती रही। वह दीक्षित ब्राह्मण उस पुत्र के कर्म और आचरण को कुछ भी नहीं जान पाता था। 16वें वर्ष में उसने उसके केशांत कर्म आदि सब संस्कार भी कर दिए। इसके पश्चात उस दीक्षित यज्ञदत्त ने गृह सूत्र में कहे गए विधान के अनुसार अपने उस पुत्र का पाणी ग्रहण संस्कार भी कर दिया। हे नारद,
स्नेह से आर्द्र हृदय वाली उसकी माता पास में बैठाकर मृदु भाषा में उस पुत्र गुणनिधि को प्रतिदिन समझाती थी कि हे पुत्र, तुम्हारे महात्मा पिता अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले हैं। यदि वे तुम्हारे आचरण को जान जाएंगे तो तुमको और मुझको भी मारेंगे। तुम्हारे पिता के सामने मैं तुम्हारी इस बुराई को नित्य छिपा देती हूँ। तुम्हारे पिता की समाज में प्रतिष्ठा सदाचार से ही है, धन से नहीं है। हे पुत्र, ब्राह्मणों का धन तो उत्तम विद्या और सज्जनों का संसर्ग है। तुम प्रसन्न मन होकर अपनी रुचि उनमें क्यों नहीं लगा रहे हो? तुम्हारे पितामह आदि पूर्वज सुयोग्य श्रोत्रिय वेद विद्या में पारंगत विद्वान दीक्षित सोमयाज्ञिक ब्राह्मण हैं। ऐसी लोक प्रसिद्धि को प्राप्त किए थे। अतः तुम दुष्टों की संगति छोड़कर साधुओं की संगति में तत्पर हो, सद्विद्याओं में मन लगाओ और ब्राह्मणोचित सदाचार का पालन करो। तुम रूप से पिता के अनुरूप ही हो, यश कुल और शील से भी उनके अनुरूप बनो। इन कर्मों से तुम लज्जित क्यों नहीं होते हो? अपने बुरे आचरणों को छोड़ दो। तुम 19 वर्ष के हो गए हो और यह तुम्हारी पत्नी 16 वर्ष की है। इस सदाचारिणी का वर्ण करो, अर्थात इससे मधुर संबंध स्थापित करो और पिता की भक्ति में तत्पर हो जाओ। तुम्हारे ससुर भी अपने गुण और शील के कारण सर्वत्र पूजे जाते हैं। हे पुत्र, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। हे पुत्र, तुम्हारे सभी मामा भी विद्याशील तथा कुल आदि से अतुलनीय हैं। तुम उनसे भी नहीं डरते। तुम तो दोनों वंशों से शुद्ध हो। तुम इन पड़ोसी ब्राह्मण कुमारों को देखो और अपने घर में ही अपने पिता के इन विनयशील शिष्यों को ही देखो। हे पुत्र, राजा भी जब तुम्हारे इस दुष्टाचरण को सुनेंगे तो तुम्हारे पिता के प्रति अपनी श्रद्धा त्याग कर उनकी वृत्ति भी समाप्त कर देंगे। अभी तो लोग यह कह रहे हैं कि यह लड़कपन का दुष्चेष्टा है। इसके पश्चात वे प्राप्त हुई प्रतिष्ठित दीक्षित की उपाधि भी छीन लेंगे। सभी लोग तुम्हारे पिता और मुझको भी दुष्ट वचनों से धिक्कारेंगे और कहेंगे कि इसकी माता दुष्चरित्रा है, क्योंकि माता के चरित्र को ही पुत्र धारण करता है। तुम्हारे पिता पापी नहीं हैं, वे तो श्रुति स्मृतियों के पथ पर अनुगमन करने वाले हैं। उन्हीं के चरणों में मेरा मन लगा रहता है, जिसके साक्षी भगवान सदाशिव हैं। मैंने ऋतु समय में किसी दुष्ट का मुख भी नहीं देखा जिसका तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ गया हो। अरे, वह विधाता ही बलवान है, जिसके कारण तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। माता के द्वारा इस प्रकार हर समय समझाए जाने पर भी उस अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाले ने अपने उस दुष्ट कर्म का परित्याग नहीं किया, क्योंकि व्यसन प्राप्त प्राणी दुर्बुद्ध होता है। मृगया, शिकार, मद्य, पैशून्य, चुगली, असत्य भाषण, चोरी, धूर्त और वेश्यागमन आदि इन व्यसनों से कौन खंडित नहीं हो जाता है। वह दुष्ट जो संदूक, वस्त्र आदि वस्तुओं को घर में देखता, उन वस्तुओं को ले जाकर जुआरियों को सौंप देता था। एक बार घर में पिता के हाथ की एक रत्न जड़ित अंगूठी रखी थी। उसे चुरा करके उसने किसी जुआरी के हाथ में दे दिया। संयोग से दीक्षित ने किसी जुआरी के हाथ में उस अंगूठी को देख लिया और उससे पूछा कि तुम्हें यह अंगूठी कहाँ से प्राप्त हुई है। उस दीक्षित के द्वारा बार बार कठोरता से पूछे जाने पर उस जुआरी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जोर जोर से मुझ पर क्यों आक्षेप कर रहे हैं? क्या मैंने इसे चोरी से प्राप्त किया है? आपके पुत्र ने ही मुद्रा लेकर इसको मुझे दिया है। इसके पहले भी मेरे द्वारा जुए में जीत लिए जाने पर उसने अपनी माता की साड़ी भी चुराकर मुझे दी है। उसने मात्र मुझको ही यह अंगूठी नहीं दी है, अपितु अन्य जुआरियों को भी उसने बहुत सा धन दिया है। रत्नों की संदूक, रेशमी वस्त्र, सोने की झारी आदि वस्तुएं, अच्छे अच्छे कांसे और तांबे के पात्र भी उसने दिए हैं। जुआरी लोग उसे प्रतिदिन नग्न करके बांधते रहते हैं। इस भूमंडल पर उसके समान कोई दूसरा जुआरी नहीं है। हे विप्र, आज तक आप जुआरियों में अग्रणी और अविनय तथा अनीति में प्रवीण अपने पुत्र को क्यों जान नहीं सके? ऐसा सुनकर लज्जा के भार से उस ब्राह्मण का सिर झुक गया
और अपने सिर को वस्त्र से ढककर वह अपने घर चला आया। तदंतर वह श्रौत कर्म परायण दीक्षित यज्ञदत्त अपनी महान प्रतिव्रता पत्नी से कहने लगा। यज्ञदत्त बोला, हे दीक्षितायनी, धूर्त पुत्र गुणनिधि कहाँ है? कहीं भी बैठा हो उससे क्या लाभ है? वह मेरी सुंदर सी अंगूठी कहाँ है? तुमने मेरे शरीर में तैल उपटन आदि लगाने के समय मेरी अंगुली से जिसको निकाल लिया था, उस रत्न जड़ित अंगूठी को लाकर शीघ्र ही मुझे दो। उसके इस वचन को सुनकर वह दीक्षितायनी भयभीत हो उठी और बोली, इस समय मैं ध्यान काल की स्नान क्रियाओं को संपन्न कर रही हूँ। देव पूजा के लिए अर्पित की जाने वाली सामग्रियों को एकत्रित करने में मैं व्याकुल हूँ। हे अतिथि प्रिय, यह अतिथियों का समय कहीं अतिक्रमण न कर जाए, इसलिए मैं भोजन बनाने में व्यस्त हूँ। मैं किसी पात्र में अंगूठी को रख दिया है, अभी याद नहीं आ रहा है। दीक्षित बोला, अरे दुष्ट, पुत्र को उत्पन्न करने वाली, ये सदा सच सच बोलने वाली, मैंने जब जब तुझसे यह पूछा कि पुत्र कहाँ है, पुत्र कहाँ है, तब तब तुमने यही कहा कि हे नाथ, अभी पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पुनः पढ़ने के लिए बाहर चला गया है। हे पत्नी, तुम्हारा वह मंजिठी रंग की साड़ी कहाँ है जिसे मैंने तुम्हें दिया था, जो घर में रोज टंगी रहती थी? सच सच बताओ, डरो मत। मणि जड़ित वह सोने की झारी भी इस समय नहीं दिखाई दे रही है, और न तो वह रेशमी त्रिपटी दुपट्टा ही दिखाई दे रहा है जिसको रखने के लिए तुम्हें मैंने दिया था। दक्षिण देश में बनने वाला वह कांसे का पात्र और गौड़ देश में बनने वाली वह तांबे की घटी कहाँ है? हाथी दांत से बनी हुई वह सुख देने वाली मछिया कहाँ है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली चंद्रकांत मणि के समान अद्भुत हाथ में दीपक लिए वह श्रृंगार युक्त साल भंजिका कहाँ है? अधिक कहने से लाभ ही क्या है कुलजे? मैं तुझ पर व्यर्थ ही को क्रोध कर रहा हूँ। अब तो मेरा भोजन तभी होगा जब मैं दूसरा विवाह कर लूँगा। कुल को दूषित करने वाले उस दुष्ट के रहते हुए भी अब मैं निसंतान हूँ। उठो और जल लाओ, मैं उसे तिलांजलि देता हूँ। कुल को कलंकित करने वाले कुपुत्र की अपेक्षा मनुष्य का पुत्रहीन होना श्रेयस्कर है। कुल की भलाई के लिए एक का परित्याग कर देना चाहिए, यह सनातन नियम है। तदंतर उस दीक्षित ब्राह्मण ने स्नान करके अपनी नित्य क्रिया संपन्न करके उसी दिन किसी श्रोत्रीय ब्राह्मण की कन्या को प्राप्त करके उसके साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में गुण निधि चरित्र वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रियम शंकरम सर्वनाथम नमामि। हर हर महादेव। आप लोग मन लगा के कथा सुनिए। मिलती हूँ आप लोगों से अगली कथा में। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। ओम नमः